हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका ब्लडी पेंजर की एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशन में, जिसका नाम है ओल्ड। ये मूवी 2021 में रिलीज़ हुई थी। तो दोस्तों, उसी के साथ बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। तो दोस्तों, शुरू में हम एक फैमिली को देख पाते हैं जो कि छुट्टियां बिताने एक रिजॉर्ट पे आई थी, और उस रिजॉर्ट का नाम होता है अनामिका रिजॉर्ट। फिर हम लोग प्रिस्का को देख पाते हैं जिसने ये रिजॉर्ट ऑनलाइन बुक किया था, और इस रिजॉर्ट को वो बहुत पसंद करती है क्योंकि उसकी फैमिली का स्वागत उन रिजॉर्ट वालों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया होता है। फिर हमें प्रिस्का का एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रेंट होता है, और वहाँ उसे एक बच्चा मिलता है जिसका नाम इडलिब होता है, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है, और उस जगह का मैनेजर इडलिब का अंकल होता है। फिर हम प्रिस्का के पति गाय को देख पाते हैं जो कि वहाँ एक फाइल पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि उस रिसोर्ट से एक फार्मा कंपनी वॉरेन एंड वॉरेन जुड़ी हुई है। फिर बीच पे हमें ट्रेंट दिखाया जाता है जो कि वहाँ के लोगों से उनका प्रोफेशन पूछ रहा था, जो कि उसे अच्छा लगता था, और वहाँ एक पुलिस वाले से भी वो उसका प्रोफेशन पूछता है। फिर हमें गाय और प्रिस्का दिखाए जाते हैं जो कि अपने बच्चों के साथ अपनी आखिरी छुट्टी पे आए होते हैं, क्योंकि उसके बाद वो दोनों डिवोर्स लेने वाले थे, क्योंकि प्रिस्का किसी और से प्यार करती थी और गाय को ये बात नहीं पता थी। और हमें यहाँ ये भी बताया जाता है कि प्रिस्का के पेट में ट्यूमर हो गया था, जिसको लेके वो दोनों वहाँ लड़ रहे होते हैं, और उन दोनों की लड़ाई उनके बच्चे भी सुन रहे थे। और उसके बाद हमें ट्रेंट और उसकी बहन मैडॉक्स दिखाई जाती है जो कि ट्रेंट के दोस्त इडलिप का मैसेज पढ़ रहे थे, जिसमें लिखा था कि कल वहाँ एक आइसक्रीम कॉन्टेस्ट है। फिर हम लोग एक दूसरे आइलैंड पे एक रैपर जिसका नाम ब्रेंडन था, वो वो अपनी एक साथी के साथ बीच पे होता है, और उसकी साथी वहाँ पानी में चली जाती है और उसे वो देख रहा होता है। उसके बाद हमें उस रिजॉर्ट का मैनेजर दिखाया जाता है जो कि उस फैमिली को कह रहा था कि उस आइलैंड के पास एक और प्राइवेट बीच है जिस पे जाना बैन है, मगर वो उन्हें वहाँ लेके जाने के लिए कहता है, और वो फैमिली भी उसे हाँ बोल देती है। उसके बाद हमें एक औरत पैट्रिशिया दिखाई जाती है जिसे दौरा पड़ रहा होता है, और उसका पति जीरेन उसे संभाल रहा होता है, और उनकी मदद को एक डॉक्टर चार्ल्स वहाँ आता है, मगर जीरेन उसे संभाल लेता है क्योंकि वो एक नर्स होता है। और फिर हमें उस डॉक्टर की फैमिली भी दिखाई जाती है जिसमें वो, उसकी माँ, एक कुत्ता और उसके दो बच्चे होते हैं। फिर हमें प्रिस्का की फैमिली दिखाई जाती है जो उसी बस में आइलैंड जाने के लिए बैठते हैं, और इडलिब ने ट्रेंट को एक चिट्ठी दी होती है जिसे वो नहीं पढ़ता और अपने पास रख लेता है। और अचानक उस बस में उस डॉक्टर चार्ल्स की भी फैमिली चढ़ जाती है, और वो लोग भी उसी आइलैंड पे जाने के लिए उस बस में चढ़े होते हैं। और उसके बाद वो सब उस आइलैंड पे जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, और थोड़ी देर में वो लोग उस आइलैंड पे भी पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे उन होटल वालों ने उन लोगों को बहुत सा खाना भी दिया होता है, और जब वो लोग उस आइलैंड पे पहुँचते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे ब्रैंडन दिखाई देता है, जिसे देख के उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। और फिर हमें वो सब बच्चे आपस में खेलते हुए दिखाए जाते हैं, और उन्हें वहाँ काफ़ी सामान भी मिलता है, और वहाँ पे उन्हें काफ़ी भूख प्यास भी लग रही होती है। और तभी हम लोग ये देख पाते हैं कि जब वो लोग खेल रहे होते हैं तो ट्रेंट को पानी में एक लड़की की लाश दिखती है, जो कि उसी लड़की की लाश थी जो कि कल रात ब्रेंडन के साथ थी। और ब्रेंडन उन सबको कहता है कि वो कल रात को वहाँ स्विमिंग करने गई थी, और वहाँ पे किसी को भी उसकी बात पे यकीन नहीं होता। और यहाँ ब्रेंडन की नाक से खून भी निकल रहा होता है, और तभी वो लोग ये देखकर पुलिस को कॉल करने लगते हैं, मगर उनके सिग्नल ही नहीं लग रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे पैट्रिशिया और जेरेन भी पहुँच जाते हैं, और वहाँ पहुँचते ही वो लोग उस लड़की की लाश को देखकर बहुत डर जाते हैं। और तभी क्रिस्टेला, जो कि चार्ल्स की बेटी होती है, वो उसे आके कहती है कि उसकी माँ को कुछ हो रहा है, और ये सुन के वो उन्हें देखने चला जाता है। फिर हमें जीरेन दिखाया जाता है जो कि उन चट्टानों में जा रहा था ताकि उसे वहाँ कोई सिग्नल मिल जाए, मगर वहाँ उसका सिर बहुत ज़ोर से दुखने लगता है, और वो वहाँ से बाहर भागता है और वहाँ जाके बेहोश हो जाता है। और जब वो उठता है तो उसकी उम्र
काफ़ी बढ़ चुकी होती है और उसके काफ़ी बाल भी झड़ चुके होते हैं। और ये देखकर उसकी बीवी पैट्रिशिया उसे कहती है कि वो वहाँ अपना सिर पकड़ के आया और वहाँ आके गिर गया। और ये सुन के जीरेन बहुत हैरान होता है। और फिर हम डॉक्टर चार्ल्स को देखते हैं जो कि अपनी माँ का हाल पूछ रहा था और उसकी माँ उसे कहती है कि वो एकदम सही है। और जैसे ही चार्ल्स वहाँ से जाता है उसकी माँ की मौत हो जाती है। और वहाँ चार्ल्स कहता है कि उसकी माँ उस लड़की की लाश को देखकर सदमे में चली गई थी जिससे उसकी मौत हो गई। और फिर हमें उस पहाड़ी से एक अजीब रोशनी आती हुई दिखाई देती है। उसके बाद हमें जीरेन और पेट्रिशिया दिखाए जाते हैं जो कि टेरेंट और मैडॉक से एज पूछ रहे होते हैं और उनकी एज गैस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी प्रिस्का उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां आ जाती है और उन्हें देखकर वो बहुत हैरान होती है क्योंकि वो अपनी उम्र से काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं। और प्रिस्का उन्हें पहचान ही नहीं पा रही होती है और गाय भी ये देखकर बहुत हैरान होता है। और ये सब ब्रेंडन देख रहा होता है और ये देखकर वो वहाँ से उन चट्टानों में भाग जाता है और चार्ल्स भी उसका पीछा करता है और उन दोनों के साथ भी वही होता है जो जीरेन के साथ हुआ होता है। वो लोग भी बेहोश होकर बीच पर पहुंच जाते हैं और फिर वो सब वहां इकट्ठे होते हैं और सोचते हैं कि वहां ज़रूर कोई गड़बड़ है। और ये सोचकर वो लोग काफ़ी परेशान भी होते हैं और फिर वो लोग एक साथ उस जगह से निकलने की सोचते हैं और उन सब के साथ फिर वही होता है। वो लोग बेहोश होकर फिर से बीच पर आ जाते हैं और उन सब की उम्र भी और ज़्यादा बढ़ गई होती है और वो लोग वहाँ बहुत परेशान हो रहे होते हैं और उन्हें बस इतना पता होता है कि वो लोग वहाँ पर ट्रैप हो गए हैं। और तभी चार्ल्स वहाँ ब्रेंडन के मुंह पर एक कट मार देता है जो कि उसी वक्त सही हो जाता है। ये सब देखकर वो लोग बहुत हैरान होते हैं और उसके बाद सबका शक ब्रेंडन पे जाता है और उन सबको देख के ब्रेंडन बताता है कि वो उस लड़की को नहीं जानता, बस उसे ये पता है कि वो बीमार थी और वो भी बीमार है। और फिर हमें वहाँ ये पता चलता है कि ब्रेंडन को नाक से खून आने की बीमारी है जिसका नाम हीमोफीलिया होता है। और हमें यहाँ ये पता चलता है कि उस जगह हर किसी को कोई ना कोई बीमारी होती है जैसे कि पैट्रिशिया को दौरे पड़ते हैं और प्रिस्का को ट्यूमर होता है और क्रिस्टल के अंदर कैल्शियम की कमी होती है। और डॉक्टर चार्ल्स एक मेंटल होता है जिसे हर किसी से डर लगता था और वो ये सोचता था कि सामने वाला उसे मारने के लिए खड़ा है। तभी उसने ब्रेंडन पे हमला किया होता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर चार्ल्स का कुत्ता भी मर जाता है जो कि थोड़ी देर पहले तक एकदम सही होता है। फिर हमें जीरेन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि उन लोगों को पानी के रास्ते वहाँ से बाहर जाना चाहिए। और उसके बोलते ही प्रिस्का बेहोश हो जाती है और हम देख पाते हैं कि उसका ट्यूमर अपनी फाइनल स्टेज पे आ गया होता है और वहाँ डॉक्टर चार्ल्स उसकी सर्जरी करता है और उसका ट्यूमर निकाल देता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है। और वो वहाँ बहुत जल्दी हील भी हो जाती है और थोड़ी देर में वो उठ भी जाती है और उसे बहुत हल्का फील हो रहा होता है और वो वहाँ बहुत खुश भी होती है। और तभी हम ब्रेंडन को देख पाते हैं जो कि उन सबको वहाँ बुला के अपनी साथी की लाश दिखाता है जो कि अब कंकाल बन चुकी थी और सड़ भी रही थी। और ये देखकर वो लोग ये समझ पाते हैं कि वहाँ पे टाइम बहुत जल्दी जल्दी चल रहा होता है और वो लोग वहाँ अपना दिमाग चला के ये पता लगाते हैं कि वहाँ पे 30 मिनट लगभग 1 साल के बराबर हैं। तभी उन लोगों की उम्र इतनी तेजी से बढ़ रही होती है। तभी जीरेन कहता है कि वहाँ टाइम नहीं बल्कि उनके सेल उन चट्टानों की वजह से बहुत जल्दी एज हो रहे हैं। और ये सुन के वो लोग बहुत घबरा जाते हैं और वो लोग वहाँ ये सोचते हैं कि अगर वो लोग और वहाँ रुके तो लोग एक दिन में पूरे बुढ़े होकर मर जाएंगे और उनके बच्चे लगभग 2 दिन में मर जाएंगे। यही सोच के वो लोग वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। और तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ कायरा और ट्रेंट इंटीमेट हो रहे होते हैं और ट्रेंट ने कायरा को प्रेग्नेंट कर दिया होता है। ये सब देखकर वो लोग बहुत हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसी टाइम कायरा की डिलीवरी का टाइम भी आ जाता है और वो अपने बच्चे को जन्म देती है। मगर उसका बच्चा तुरंत ही वहाँ मर जाता है क्योंकि उस बच्चे को जो केयर मिलनी चाहिए होती है
वो उसे वहाँ नहीं मिल पाती। ये देखकर वहाँ पर हर कोई हैरान होता है और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर चार्ल्स वहाँ और भी ज़्यादा मेंटल हो गया है और वो वहाँ ब्रेंडन को भी मार देता है और ये सब उस पहाड़ी के ऊपर से कोई देख रहा होता है। तभी हम जीरेन को देख पाते हैं जो कि पानी में जाता है अपनी वाइफ की दवाई लेने और पीछे से वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि उन लोगों में एक चीज़ कॉमन है कि वो सब बीमार हैं और होटल ने सिर्फ उनके लिए ही प्राइवेट बस करी और उनको प्राइवेट आइलैंड पे भी भेजा। यहाँ वो लोग ये समझ पाते हैं कि उन लोगों ने होटल को नहीं बल्कि होटल ने उन लोगों को चुना होता है। और थोड़ी देर बाद हमें जीरेन दिखाया जाता है जो कि अब मर गया होता है क्योंकि पानी में जीरेन बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के साथ साथ वो उस पानी में डूबकर मर जाता है और इसी वजह से वो लड़की भी मरी होती है। और तभी हम लोग क्यारा को भी देख पाते हैं जो कि उस चट्टान पर चढ़ रही होती है और जैसे ही वो ऊपर चढ़ती है वो बेहोश हो जाती है और वो वहाँ से नीचे गिर के मर जाती है। और उसके बाद हम पैट्रिशिया को भी देख पाते हैं जो कि पानी के रास्ते वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे वहाँ दौरे पड़ने लगते हैं और उसे वहाँ लगातार दौड़े पड़ते हैं और इसी के चलते वो भी मारी जाती है। और वहाँ हमें प्रिस्का की फैमिली भी दिखती है जो कि अब बूढ़ी हो रही होती है और अपने आखिरी टाइम में गाय प्रिस्का को बताता है कि उसके डिवोर्स की वजह वो जानता है और गाय प्रिस्का को कहता है कि उसे पता है कि प्रिस्का किसी और को पसंद करती है मगर वो उसे ये भी कहता है कि अब उसे उन बातों से कोई मतलब नहीं क्योंकि अब उन दोनों का आखिरी वक्त चल रहा होता है और अपने आखिरी वक्त में वो दोनों लड़ते हुए नहीं मरना चाहते। और तभी उनके बच्चों को वहाँ एक बुक मिलती है जो कि उसी आइलैंड पे एक विक्टिम ने लिखी होती है और उसमें उस आइलैंड के बारे में लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि उस आइलैंड में चट्टानों में कुछ ऐसे मिनरल हैं जो कि इंसान के सेल को जल्दी एज होने के लिए फोर्स करते हैं। और तो और उस बुक में उन सारे विक्टिम के नाम भी लिखे होते हैं जो उस आइलैंड पे आए होते हैं। और तभी चार्ल्स जो कि अब पूरी तरह मेंटल हो गया होता है वो गाय पे हमला कर देता है और गाय को अपनी उम्र के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है और ये देखकर प्रिस्का अपने बच्चों को छुपने के लिए कहती है और वो दोनों कहीं पे जाके छुप जाते हैं। और फिर प्रिस्का एक जंग लगा चाकू लेके चार्ल्स को पीछे मार देती है और उस जंग लगे चाकू से चार्ल्स को सेप्टिक हो जाता है जो कि उसकी बॉडी में बहुत तेजी से फैल रहा होता है और देखते ही देखते चार्ल्स भी मर जाता है। और तभी ट्रेंट और मैडॉक्स जहाँ छुपे होते हैं चार्ल्स की बेटी क्रिस्टल भी वहीं होती है और वो किसी को अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती थी और उन्हें मारने के लिए वो एक पत्थर उठा लेती है और कैल्शियम की कमी होने के कारण उसकी हड्डियां टूट के बार बार जुड़ रही होती हैं जिससे वो भी मर जाती है। और आखिर में वो ही फैमिली उधर बची होती है जो कि अब टूट रही होती है और वहाँ गाय मर जाता है और उसके बाद प्रिस्का भी मर जाती है और अब सिर्फ टेरेंट और मैडॉक ही बचे होते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि कैसे वो दोनों बच्चे से बड़े हो गए। और तभी ट्रेंट को अपने दोस्त इडलिप का दिया हुआ मैसेज याद आता है और जब वो उसे पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। और ये देखकर ट्रेंट समझ जाता है कि उस जगह से निकलने का रास्ता कोरल रीफ से होता हुआ जाता है और ये सोच के वो बहुत उदास होता है और सोचता है कि अगर वो उस मैसेज को बहुत पहले पढ़ लेता तो वहाँ से वो लोग निकल जाते और बच जाते। और जब वो लोग कोरल से जा रहे होते हैं तो ऊपर से एक आदमी उन्हें देख रहा होता है और जब बहुत देर तक वो लोग बाहर नहीं आते तो वो समझ जाता है कि वो दोनों भी वहाँ फंसकर मर गए। और वो वापस उस रिजॉर्ट में पहुँच जाता है जहाँ पे वॉरेन एंड वॉरेन कंपनी एक सीक्रेट लैब होती है जिसका पेपर गाय ने शुरू में पढ़ा था। और यहाँ पे हमें उस जगह की सारी सच्चाई पता चलती है। असल में वहाँ उस जगह पे दवाई बनती थी और जब वो सब लोग वहाँ से आए होते हैं तो उन्हें एक ड्रिंक दी जाती है जो कि असल में दवाई थी। और तभी उन लोगों को उस बीच पर भेजा होता है क्योंकि उस जगह पे 1 साल का रिजल्ट
आधे घंटे में ही पता चल जाता है। जैसे कि पैट्रिशिया को 16 साल तक कोई दौरा नहीं पड़ा, इसका मतलब वो दवाई सक्सेसफुल है। और प्रिस्का के केस में उसका ट्यूमर ख़त्म नहीं हुआ, इसका मतलब ट्यूमर की दवा फेल है, मगर दौरे की दवा पास है। और इसी आइलैंड से वो ये सब चेक करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। तभी हमें ट्रेंट और मैडॉक्स दिखाए जाते हैं, जो कि उस आइलैंड से बच के आ गए थे। और अब वो लोग उसी पुलिस वाले के पास जाते हैं, जो कि ट्रेंट को शुरू में मिला था। और ट्रेंट उसे वो बुक देता है, जो कि उसे उस आइलैंड पे मिली थी। और जब वो पुलिस वाला उस नोटबुक में लिखे लोगों के बारे में पता करता है, तो उसे कन्फर्म हो जाता है कि ट्रेंट सही कह रहा है। और वो वहाँ जाके उन सबको पकड़ लेता है। और फिर हमें ट्रेंट और मैडॉक्स दिखाए जाते हैं, जो कि हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने घर जा रहे होते हैं। और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और कुछ सजेशन हो तो कमेंट करें। जय हिंद।